राई के दाने के बराबर ईमान क्या है? अक्सर जब ईमान की बात होती है तो इस हवाले को ज़रूर कोट किया जाता है कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, तुम किसी पहाड़ से कहोगे कि अपनी जगह से उखड़ कर दरिया में लग जा या दरिया में चला जा, तो वो भी आपकी बात मानेगा। जैसा कि आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो ईमान है ये मसीही ज़िंदगी का सबसे अहम जुज़ हम कह सकते हैं। ईमानदार के लिए ये बहुत अहम जुज़ है जो ईमान है। तो आज हम बात करेंगे कि राई के दाने के बराबर ईमान से क्या मुराद है। मैं एवेंजलिस्ट अलीशा गोरी खुदा से शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने आज ये मुमकिन किया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बयान कर सकूँ। तो आए बयान करते हैं। अगर हम मत्ती के इंजील का 17 बाब पढ़ें तो उसमें हमें एक स्टोरी का बयान मिलता है कि एक लड़का, एक नौजवान जिसे मिर्गी का दौरा पड़ता था, वो कभी अपने आप को पानी में जो है फेंक लेता ताकि अपनी जान दे दे, कभी आग में, यानी कि उसके अंदर बदरूहें थी जो उसको ऐसा करने पर, यानी उसको खुदकुशी करने पर मजबूर करती थी। लोगों ने उसके शागिर्दों के पास, यीशु मसीह के शागिर्दों के पास उसे लेकर गए ताकि वो उससे बदरूहों को निकाल सके, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। तब वो यीशु मसीह के पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा ये मसला है, हम तेरे शागिर्दों के पास से लेकर गए थे लेकिन वो इसे निकाल नहीं पाए। यीशु मसीह ने उसे निकाला और जब शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, तो आए हवाले को कोट करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मत्ती के इंजील का 17 बाब और हम उसकी जो है 20 आयत पढ़ेंगे। लिखा है कि उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। यहाँ यीशु मसीह ईमान का एक दर्जा बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान होगा तो तुम किसी पहाड़ को भी हिलाने की पावर रखते हो, यानी कि तुम्हारे अल्फाज में वो पावर होगी कि तुम कहोगे कि पहाड़ भी यहाँ से सरक जाए तो वो भी आपकी बात मानेगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यीशु मसीह के शागिर्दों में अब राई के दाने के तल्लक यीशु मसीह ने कहा कि वो ज़मीन के बीजों में से सबसे छोटा बीज है जो बोया जाता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो बहुत सारा फल लाता है, यानी कि उसका फल बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ सोचने वाली बात, क्या एक ईमानदार में बिल्कुल इतना सा भी ईमान नहीं है? क्या शागिर्दों में बिल्कुल भी इतना सा ईमान, राई के दाने के बराबर भी उनके अंदर ईमान नहीं था जो ऐसा नहीं कर पाए? हकीकतन मेरे अजीजों, यहाँ जो बात है राई के दाने के बराबर ईमान होने या राई के दाने की ईमान होने से मुराद है वो ईमान जो ग्रो करे, क्योंकि राई का दाना जो होता है, जो बीज होता है, वो अपने अंदर बढ़ने की सलाहियत रखता है। जब उसको ज़मीन में बोया जाता है तो वो बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो बहुत सा फल लाता है। इसी तरह अगर आपका ईमान मुर्दा है, आपका ईमान साकन है, तो आप ऐसे मौज़ात या आप ऐसे काम सर अंजाम नहीं दे सकते। आपके अंदर जो ईमान होना चाहिए वो बेशक थोड़ा हो, लेकिन वो बढ़ने वाला ईमान, वो जो है तरक्की करने वाला ईमान हो। और अब बात यह है कि आप ईमान हम बढ़ा कैसे सकते हैं, और कलाम में इसके मतलब वाज़ह तालीम देता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, यानी कि जितना आप उसके कलाम पर गौर करेंगे, जितना आप खुदा की कुर्बत में रहेंगे, जितना आप उसके हुक्मों पर जो है उसके हुक्मों को स्टडी करेंगे, उन पर अमल करेंगे, उनको अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आएंगे, तो आपका ईमान ग्रो करेगा, आपका ईमान बढ़ेगा, फिर आपके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होगा। मेरे जो आज का हमारा बात करने का मकसद ये है कि राई के दाने के बराबर ईमान से मुराद है कि हमारा वो ईमान जो ग्रो करे, जो बढ़ने की सलाहियत अपने अंदर रखता हो। जैसे कि राई का बीज जो है वो अपने अंदर बढ़ने की सलाहियत रखता है, जब उसे बोया जाता है वो बढ़ता है और बहुत सा फल लेकर आता है। हमारा ईमान भी ऐसा ही होना चाहिए कि ये बढ़ने वाला ईमान हो, ये ग्रो करने वाला ईमान हो, ये ठहरा रहने वाला ईमान ना हो, या ऐसा ईमान ना हो जो हमेशा एक ही जगह पर या एक ही मकदार में रहे। ऐसे ईमान का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ऐसे ईमान से आप इन कामों को सर अंजाम नहीं दे सकते जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था। तो अपने ईमान की हमें जांच करनी है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है या हमारा ईमान कैसा है। अगर हमारा ईमान साकन है तो हमें उसे इस कलाम के वसीला से जो है ग्रोथ करने वाला ईमान बनाना है, बढ़ने वाला ईमान बनाना, ताकि हम उससे पढ़ते जाएं और हमारा ईमान बढ़ता चला जाए। तो आप जो चाहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा।